अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स 7.3 का क्वेश्चन नंबर हम 1 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें कहा गया है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर v। दो वेक्टर्स गिवन है आपको, वेक्टर u और v गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि कोसाइन एंगल मालूम करें। कोसाइन एंगल मालूम करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v भी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u एंड v भी चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास u एंड v का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जी। वेक्टर लिखेंगे u और v का डॉट प्रोडक्ट, तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस j को j के साथ, इसी तरह k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 -1 हमारे पास बन गया 4। तो ये हमारे पास u और v का डॉट प्रोडक्ट है। अब हम मालूम करते हैं u वेक्टर का मैग्नीट्यूड जी। तो x कंपोनेंट हमारे पास 3 है, y कंपोनेंट हमारे पास 1 है, z कंपोनेंट हमारे पास -1 है। तो ये इस तरह हमारे पास बन जाता है 9 1 1। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11। नौ हम मालूम करेंगे वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। तो x कंपोनेंट हमारे पास 2 है, y कंपोनेंट हमारे पास -1 है, z कंपोनेंट हमारे पास 1 है। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है 4 1 1। तो हमारे पास बन चुका स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो अब हम लेते हैं कोसाइन एंगल क्या होता है हमारे पास, कोसाइन एंगल। तो हम अब कोसाइन एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड v डिवाइड बाय u का मैग्नीट्यूड, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। u हमारे पास u और v का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 4 है, जबकि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u 11, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v 6। तो इस तरह हमारे पास बन गया ये 11 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास बन गया 4/66 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास कोसाइन एंगल मालूम हो चुका है। अब हम मालूम करते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट लेंगे v 4 है -j 3k। तो i 1 है, वहां पर i 4 है, यहाँ पर j -3 और -1 प्लस 4 3। तो ये बन चुका है हमारे पास 4 + 3 + 12। तो ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 19। नो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u हमारे पास क्या है जी, x कंपोनेंट यहाँ पर 1 है हमारे पास, y कंपोनेंट हमारे पास -3 है, z कंपोनेंट हमारे पास 4 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 9 16 स्क्वायर रूट ऑफ 26। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, x कंपोनेंट हमारे पास 4 है, y कंपोनेंट -1 है, z कंपोनेंट 3 है। ओपन कर दें 16 1 9। तो ये भी हमारे पास क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब हम मालूम करते हैं हमारे पास जो एंगल है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v और u का डॉट प्रोडक्ट, इन्हीं का मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v हमारे पास स्क्वायर रूट ये 19 आता है। तो हमारे पास 19 बाय मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास बन गया 19 स्क्वायर रूट 16 दो दफा आ रहा है, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 19/26। ये आप इस तरह साथ लिख दें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी। पार्ट 3 हमारे पास वेक्टर u ब्रैकेट्स के अंदर -3, 5, वेक्टर v के अंदर 6, -3
2। तो हम इनको ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है वेक्टर u -3 विद यूनिट i प्लस 5j, वेक्टर v 6i -2j। अब हम इनका कोसाइन एंगल मालूम करेंगे तो हमारे पास वेक्टर u का v के साथ डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 5j डॉट प्रोडक्ट विद 6i -2j। तो हमारे पास i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस j को j के साथ, तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है। तो -18 -10 तो -28। अब हम वेक्टर u का मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहे हैं और इसी तरह हम मालूम करेंगे वेक्टर v का भी मैग्नीट्यूड। तो देखें u के लिए कंपोनेंट 3x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट 5 है, तो ओपन कर दें 9 प्लस 25, तो ये बना 34 स्क्वायर रूट। तो v वेक्टर्स के कंपोनेंट्स 6 -2, तो ये हमारे पास बना 36 एंड 4, तो ऐड कर दें हमारे पास 40। ना हम कोसाइन एंगल मालूम करना जा रहे हैं, तो कोसाइन एंगल हमारे पास u वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड g, तो u विथ v डॉट प्रोडक्ट -28 बाई वेक्टर u हमारे पास 34 है और v हमारे पास 40 है, तो हम इनको लिख सकते हैं -28 बाई 34 मल्टीप्लाई 40 -28 बाय, हम इसको लिख सकते हैं -34 एंड 40 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बनता है 1360। तो हमारे पास ये बन जाएगा cos थीटा -28 बाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 × 85। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा -28 बाई 485। तो सिंपलीफाई होके इसको किया जाए तो -7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 85, यही हमारे पास आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 के अंदर हमारे पास u को हम लिख सकते हैं 2i -3j प्लस k। तो वेक्टर v को लिखा जा सकता है 2i प्लस 4j प्लस k। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास वेक्टर u लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर v। तो इस तरह हमारे पास बन जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v 2 × 2 प्लस -3 4 प्लस 1 1, तो हमारे पास 4 -12 प्लस 1, तो ये बन गया हमारे पास 5 -7 u विथ v डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम ले लेते हैं वेक्टर u का मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास क्या बनता है, देखिए x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट -3 है, z कंपोनेंट 1 है। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा 4 9 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो x कंपोनेंट 2 4 1, तो ये बन चुका हमारे पास 4 16 1, तो ये बना हमारे पास 21। अब हम लेते हैं कोसाइन एंगल, तो हमारे पास u डॉट v बाई इन्हीं का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v -7 बाई 14 एंड 21, तो ये हमारे पास बना -7 बाय, हम इनको कंबाइन भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास बनता है 294। तो हम अगर स्क्वायर रूट ओपन किया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 49 × 6, तो -7 बाई 7
मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6, तो -1/√6 ये हमारे पास बन गया cos थीटा। हमारे पास ये कोसाइन एंगल बनता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी एंड बी अलोंग ए व्हेन। दो पार्ट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर वेक्टर ए और बी गिवन है, इधर भी हमारे पास वेक्टर ए और बी गिवन है। पार्ट 1 के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो हम इस प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो हमें वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो देखें हमारे पास i माइनस के डॉट जे प्लस के, i नहीं है हमारे पास, वहाँ j है, i डॉट जे 0 होता है, i डॉट के भी 0 होता है, k डॉट जे भी 0 होता है, k डॉट के 1 होता है। -1 इंटू 1 हमारे पास -1 बना। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड बी आ चुका है। अब हम लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमारे पास आई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट 0 है, जबकि जी कंपोनेंट -1 है। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 + 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम लेते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास बनता है आई एक्स कंपोनेंट यहाँ 0 है, वाई कंपोनेंट 1 है, और z कंपोनेंट जो हमारे पास वो भी 1 है। तो इस तरह हमारे पास बन गया 1 + 1, तो स्क्वायर रूट हमारे पास 2 बना। तो आप ये अगर लिखना चाहें तो लिख लें, कोई इशू नहीं, ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब हम लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी आ चुकी, अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। नो हम फाइंड करना चाह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो लेने का तरीका ये है कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अलोंग ए है तो मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, अलोंग बी है तो डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड बी के साथ। तो हमारे पास ये बन जाएगा ए डॉट बी हमारे पास -1 है, जबकि हमारे पास बी मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, जिसके अलोंग ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे। तो ए डॉट बी -1 आ रहा है, तो हमारे पास जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। इस तरह हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 के अंदर भी हम सेम प्रोसेस रिवाइज करेंगे कि वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास ये वेक्टर हमारे पास ए है और वेक्टर बी हमारे पास है इनका डॉट प्रोडक्ट 3 with -2 + 1 -1 + -1 1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बनता है -6 -1 -1, तो -8। ये हमारे पास आ गया ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। अब हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं वेक्टर ए का भी और वेक्टर बी का भी। तो ए एक्स कंपोनेंट हमारे पास 3 है, वाई कंपोनेंट हमारे पास 1 है, जी कंपोनेंट हमारे पास -1 है। इसी तरह हमारे पास ये बन जाएगा 9 1 1। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड बन गया 11 वेक्टर ए का। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 11 है, और हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या बनता है, तो वो हमारे पास है जी -2 + -1 स्क्वायर + 1। ये हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एक्स वाई जी के। तो ये बन गया 4 1 1, तो स्क्वायर रूट हमारे पास बन गया 6। ये हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हम अब ले रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, तो ए डॉट बी बाय, समझाता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए डॉट बी बाय, अलॉन्ग बी ले रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड, अलॉन्ग ए ले रहे हैं तो अलॉन्ग ए मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमारे पास -8 है, बी मैग्नीट्यूड हमारे पास √6 है, और इसी तरह हमारे पास ए डॉट बी हमारे पास -8 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास √11। तो जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, फाइंड अ रियल नंबर ए सो दैट वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। हम जानते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। इफ वेक्टर्स u एंड v वेक्टर u एंड वेक्टर v आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर u और v का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो हम कहते हैं वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टर u हमारे पास पड़ा है 2ai प्लस j माइनस k, विद डॉट प्रोडक्ट v हमारे पास i प्लस aj प्लस 4k इज इक्वल 0। सेम एज इट i डॉट i 1 होता है, 2a मल्टीप्लाई 1 प्लस j कंपोनेंट क्या है हमारे पास, j के साथ 1 है और इस तरह j के साथ a है, तो -1 और k के साथ हमारे पास क्या है 4 है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाता है मल्टीप्लाई करने से 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस a, 3a इज इक्वल टू -4, तो a इज इक्वल टू -4/3, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सेम एज इट, वेक्टर u एंड वेक्टर v आर परपेंडिकुलर if dot product of these two vectors is equal to 0। तो वेक्टर u हमारे पास क्या है जी, ai 2aj माइनस k, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v वेक्टर i प्लस aj प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो a i का x कंपोनेंट 1, j का कंपोनेंट 2a, इधर j का कंपोनेंट ओनली a, k का कंपोनेंट -1, k कंपोनेंट 3, तो a प्लस 2a² माइनस 3 इज इक्वल 0। रीअरेंज किया जाए तो 2a² प्लस a माइनस 3 इज इक्वल 0। हम इनको फैक्टराइज करेंगे, पहली टर्म और लास्ट टर्म यानी कि स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बनता है -6a²। ऐसे दो कंपोनेंट बनाए जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -6a² बने, ऐड करें तो ओनली a बने। मैं बनाता हूं जी 3a एंड 2a। यहाँ पर a लीनियर के साथ हमारे पास प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें, छोटी के साथ माइनस लगा दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 6a² बनता है, ऐड करें तो ओनली प्लस a बनता है। तो फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास बनता है 3a माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल 0। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस 3a है, यहाँ पर -2, आप पहले -2a ले लें बाद में प्लस 3a ले लें। यहाँ से कॉमन आता है a तो 2a प्लस 3, -1 कॉमन ले लें तो 2a प्लस 3, कॉमन आ गया आपके पास 2a प्लस 3, रिमेनिंग बच गया a -1। यहाँ से आपके पास बना 2a प्लस 3 इज इक्वल 0, आइदर a -1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -3/2, तो a इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास a की दो वैल्यूज आ चुकी हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।